अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको बताते हैं कैसे बैरूनी ताकतों ने मुल्क गिर साजिशी अनासर के साथ मिलकर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जीत को हार में बदल दिया। ये वही साजिशी अनासर हैं जिन्होंने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी और अहम रहनुमाओं के नाम फोर्थ शेड्यूल में डालने में मुआवनत की थी। तहरीके लब्बैक ने फार्म 45 के तहत कराची ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया था, लेकिन हमेशा की तरह रात के अंधेरे में उनके हक पर डाका मारा गया। एक तहरीके लब्बैक के सीनियर रहनुमा ने बताया कराची के हल्के के एक पोलिंग स्टेशन जिसका नाम तुर्क मोहल्ला है, उस पर इस कदर धांधली हुई कि उस पोलिंग स्टेशन से हमारे रजिस्टर्ड कारकुनान की तादाद से भी कम वोट निकले, जो कि एक हैरत अंगेज और परेशान कुन बात है। नाज़रीन कराम, रात तक फार्म 45 के मुताबिक तहरीके लब्बैक आगे थी और इसका ऐलान तहरीके लब्बैक की शूरा भी कर चुकी थी। इन्हें 249 कराची ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने अजीम कामयाबी हासिल की है। फार्म 45 के तहत अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक को अजीम कामयाबी मिली है। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से और उस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और माहौल को ख़राब किया जा रहा है और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमारी वोटों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। तो हम ख़बरदार करना चाहते हैं ज़िम्मेदारों को कि इस सूरत और इस मरतबा तहरीक किसी भी लम्हे अपने साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा हक हमें मिलेगा। पूरी कौम तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के साथ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत जो कि यकीनी है, मैं समझता हूँ कि हमारा हक हमें ज़रूर दिलाया जाएगा। बसूरत दीगर हम अपनी वोटों पर ज़रूर पहरा देंगे। हमारे पोलिंग स्टेशन में मौजूद नुमाइंदे ने बताया कि जब इलेक्शन कमीशन के अमले ने देखा कि तहरीके लब्बैक के वोट एक हद से तजावुज कर गए तो उन्होंने तहरीके लब्बैक के पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलवा दिया, जो सरासर ज्यादती है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नाम ना जाहिर करने पर बताया कि तहरीके लब्बैक शाम 7 बजे बासानी जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद खुफिया ताकतें सरगर्म हुई और हमें डरा धमका कर तहरीके लब्बैक के वोट दूसरी जमातों के हिस्से में डालने का कहा, जो मजबूरन हमें करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। नाज़रीन कराम, ऑफिसर का यह भी कहना था कि तहरीके लब्बैक के वोट सब जमातों से मिलाकर भी ज्यादा थे। नाज़रीन कराम, तहरीके लब्बैक के हल्का NA 249 के उम्मीदवार मुफ्ती नजीर अहमद कमालवी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, बाकी सच्चे और आशिक रसूल जरूर हैं। आका अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान करने वाले हैं। तहरीके लब्बैक की मजलिस शूरा ने मुफ्ती नजीर अहमद को टिकट सिर्फ और सिर्फ नामूसे रिसालत पर पहरा देने की वजह से दिया था, जबकि दीगर जमातें हमेशा की तरह सियासी घोड़ों को टिकट देती हैं। ये बात सबके लिए हैरानकुन साबित हुई है कि एक तरफ बुर्ज खलीफा जैसे ताकतवर, मालदार, सियासी असर रसूख और दहाइयों से हुकूमत करने वाले उम्मीदवार और दूसरी तरफ एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती नजीर अहमद, जिन्होंने तारीख रकम कर दी। नाज़रीन, इस बड़ी इखलाकी फतह के बाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी बन गई है और ऐन मुमकिन है कि तहरीके लब्बैक 2023 के इंतखाबात में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की ताकतों के 14 तबक रोशन कर देगी, जिसके लिए तहरीके लब्बैक पुरजोर अवामी राब्ता मुहिम कर रही है और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अवाम को अपना नजरिया पेश कर रही है। आप ये बात जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि अमीर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जेल में भी अवामी राब्ता मुहिम का बगौर जायजा ले रहे हैं। दुश्मन लाख कोशिशें करके भी हाफिज साद रिजवी को झुका नहीं सका। जेल में भी उनके अज़ाइम 7वें आसमान पर हैं। वो नामूसे रिसालत पर आज भी उस तरह कायम है जिस तरह वो अव्वल दिन से थे और क़यामत तक रसूल की नामूस पर इसी तरह पहरा देने का अज़म किए हुए हैं। एक बात हैरानकुन है नाज़रीन कराम के NA 249 के वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम जमात करार दिया गया था। उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में लोगों का तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हक में वोट देना काबिले रश्क बात है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को इतनी बड़ी तादाद में वोट मिलना इस बात का खुला सबूत है कि तहरीके लब्बैक के मौक़िफ़ की ताईद और मकबूलियत अवाम में बढ़ती जा रही है। इस चैनल का ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह निगहबान।